अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम मुस्लिम साइंटिस्ट की सीरीज़ कर रहे थे। अब हम पाकिस्तानी साइंटिस्ट जो हैं उनकी सीरीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम। मैंने आपको स्टूडेंट्स पहले भी बताया था कि जो ये क्वेश्चंस हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आ जाता है कि नोट लिखें किसी एक या दो मुस्लिम या पाकिस्तानी साइंटिस्ट पे। डॉक्टर अब्दुल सलाम, आपने लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इसको तैयार करना है। स्टूडेंट, सबसे पहला जो एमसीक्यू इस टॉपिक में से बनता है, डॉक्टर अब्दुल सलाम वाहिद पाकिस्तानी नोबेल प्राइज विनर हैं जिनको साइंस की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है। पाकिस्तान के वाहिद साइंटिस्ट हैं जिनको साइंस की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ये आपको याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आती है एमसीक्यू में। आप जनवरी 29, 1926 को संतोख दास डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए हैं। ठीक है, ये आपने सिर्फ इनका ब्रीफ सा इंट्रो जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ का याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं उनकी अर्ली एजुकेशन की तरफ। उन्होंने जीसी कॉलेज से जो है वो अपनी स्टडी स्टार्ट की। उसके बाद आपने एमएससी की है इंग्लैंड से मैथ्स और फिजिक्स में। खासकर जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वहाँ से आपने स्टूडेंट्स उन्होंने जो थी फिजिक्स में की थी एमएससी, और वहाँ पे उनको स्मिथ प्राइज मिला था। अब स्मिथ प्राइज की क्या अहमियत है इसको हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, स्मिथ प्राइज जो है वो खासकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अपने रिसर्च स्टूडेंट्स को देती है। तो क्योंकि आप वहाँ पे रिसर्च स्टूडेंट थे तो वहाँ पर आप नॉमिनेट हुए थे स्मिथ प्राइज के लिए, और आपने वहाँ पे रिसर्च स्टूडेंट के तौर पे स्मिथ प्राइज जीता भी था। उसके बाद स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब आप पाकिस्तान वापस आए हैं, आपकी बुक में मेंशन है जो डेट्स वो आप जरूर याद रखिएगा। 1961 में स्पार्को का इदारा कायम हुआ था। 1961 में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। वहां पर आप स्पार्को के चेयरमैन जो थे वो अपॉइंट हुए थे। इससे पहले आप पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में भी जो थे बतौर साइंटिस्ट काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है कि 1961 में स्पार्को में का इदारा जब पाकिस्तान में कायम हुआ, स्पार्को का इदारा एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंडर ही काम करता है। तो वहां पर आप जो है एज अ चेयरमैन अपॉइंट हुए थे। अगर स्टूडेंट्स बात की जाए उनकी सर्विसेज की, हमने ये तो डिस्कस पहले पॉइंट में ही कर लिया कि आप नोबेल प्राइज विनर हैं। तो अगर हम ये डिस्कस करें कि आपको नोबेल प्राइज किस काम की वजह से दिया गया था, तो हम उनकी सर्विसेज को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। थ्योरी ऑफ यूनिफिकेशन आपने दी थी, आपकी बुक में सिर्फ यही मेंशन है थ्योरी ऑफ यूनिफिकेशन। मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपने आपके दो कलीग्स थे, उनके साथ मिलकर आप फिजिक्स की इस बड़ी कॉम्प्लेक्स थ्योरी ऑफ यूनिफिकेशन पर काम कर रहे थे। कहा जाता है स्टूडेंट्स की 4 फोर्सेस हैं जिसकी वजह से पूरा यूनिवर्स जो है बना है, और चीजें जो हैं वो आपस में कोलैबोरेट करके या बॉन्डिंग करके मौजूद हैं। तो अगर उन 4 फोर्सेस की बात की जाए, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वीक न्यूक्लियाई फोर्सेज हैं, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियाई फोर्सेज हैं। आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिफिकेशन किस चीज की है। यूनिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को मिला देना। थ्योरी ऑफ यूनिफिकेशन को स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं कि थ्योरी ऑफ यूनिफिकेशन क्या है। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने 2 बेसिक फोर्सेस को यूनिफाई करके दिखाया, एक ऐसी इक्वेशन बना कर दिखाई जिससे हम 2 फोर्सेस को, वो फोर्सेस कौन थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्टूडेंट्स साथ में वीक न्यूक्लियाई फोर्सेस को। अब वीक न्यूक्लियाई फोर्सेस कौन सी होती हैं? वीक फोर्सेस स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हर कायनात में जो भी यूनिवर्स में एक पार्टिकल है दूसरे पार्टिकल को एक खास जो है वो फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अगर हम एटम के स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर की बात करें, तो जो एटम का न्यूक्लियस है उसके अंदर हमारे पास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे पे भी फोर्सेस लगाते हैं। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन है जो उसके शेल्स के बाहर रिवॉल्व कर रहा है, एटम के इलेक्ट्रॉन की उसकी न्यूक्लियस के पार्टिकल्स के साथ जो एक डेवलप है
जो फोर्सेस उनके बीच में पाई जाती हैं उनको हम वीक न्यूक्लियाई फोर्सेस कहते हैं। तो डॉक्टर अब्दुल सलाम ने इन दोनों फोर्सेस को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस और वीक न्यूक्लियाई फोर्सेस को यूनिफाई करके दिखाया। आपने एक ऐसी इक्वेशन दी जिससे हम ये बात जो थी बता सकते थे कि कितनी एनर्जी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि जब दो पार्टिकल्स जिनके दरमियान अगर दोनों ही जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, तो उनको मिलाने के लिए हमें काफी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है ताकि उनके दरमियान की जो रिपल्जन है उसको ओवरकम किया जाए और वो दोनों पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में मर्ज हो सकें। तो आपने उस इक्वेशन के थ्रू उस पूरे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी इस बात की कि आपने बताया कि हम इन दोनों फोर्सेस को, कायनात में मौजूद ये जो दो फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्सेस को आपस में मर्ज कर सकते हैं। इनके इस थ्योरेटिकल फिजिक्स के इस काम की बेस पर आपको नोबेल प्राइज दिया गया था। पाकिस्तान में फिजिक्स की फील्ड में इससे बड़ा काम आज तक नहीं हुआ था, क्योंकि ये उस लेवल का काम था जिस पर काफी अरसे से बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट जो थे काम कर रहे थे। यूनिफाइंग की थ्योरी देना जो था वो बड़े बड़े साइंटिस्ट का जो था वो ख्वाब था कि हम कुछ इस तरह की थ्योरी पेश करें कि यूनिवर्स में मौजूद तमाम फोर्सेस को एक साथ मर्ज कर दिया जाए, जैसा कि यूनिवर्स बनने से पहले जब कायनात की फॉर्मेशन नहीं हुई थी, हर चीज एक ही पॉइंट पे, एक ही मरकज पे मर्ज थी। उस टाइम पर स्टूडेंट्स जो चारों फोर्सेस हैं जो मैंने डिस्कस की, वीक न्यूक्लियाई फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियाई फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और उसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये चारों फोर्सेस को मर्ज किया गया था। डॉक्टर अब्दुल सलाम का टॉपिक स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा एंड होता है। बेसिक काम जो है आपको उनका ये पता होना चाहिए। थोड़ा सा आप अपनी तरफ से इसको एक्सप्लेन भी करेंगे यूनिफाइंग की थ्योरी को, तो आपको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा ज़्यादातर जो टॉपिक्स हैं उसमें उनकी बायोग्राफी को ही ब्रीफली डिस्कस किया गया है, उनकी सर्विसेज जो हैं पाकिस्तान के लिए और साइंस की फील्ड में जो उनकी सर्विसेज हैं। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बनते थे वो मैंने हाईलाइट कर दिए। थ्योरी ऑफ यूनिफिकेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, ये बताएं थ्योरी ऑफ यूनिफिकेशन क्या है, या ऐसी कौन सी दो फोर्सेस हैं जिनको मर्ज किया गया था। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो डॉक्टर अब्दुल सलाम का टॉपिक है खत्म होता है। इसको दोबारा से एक बार पढ़िए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।